आज 1 साल पूरा हो गया ये घटना के लिए। पर मैं तो वो जो घटना है 22 तारीख की, जो अप्रैल की घटना है, 2:30 बजे का समय था, मैं उसी में हूँ। मेरी आंखें खुली रहती है या बंद होती है ना, मेरे सामने उनका वो गोलियों से लगा हुआ और खून से गिरा हुआ जो चेहरा है, वही जो उनका पड़ा हुआ शरीर है, वही मुझे दिखता है। और वो घटना मुझे बार बार याद आती है कि मैं उनको हाथ लगाकर आहो आहो उठा ये कह रही थी, आप सांस लो। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसी वक्त गए हैं। मैं दिन भर में उसी आशा में थी कि ये शायद बेहोश हो गए हैं, कोमा गए हैं, और शाम को अगर मैं हॉस्पिटल उनको लेके जाएंगे वहाँ, तो फिर वो मुझे हंसकर देखेंगे कि मैं ठीक हूँ करके। मैंने ये घटना उस वक्त एक ही बार हुई है, पर मैं दिन भर में उन्हीं ख्यालों में रहती हूँ। मैं सबसे बात करती हूँ, हंसती हूँ, पर मेरे दिमाग में पीछे में कंटिन्यूसली वही घटना चलती रहती है। उनकी हंसी, उनकी यादें, उनकी बातें, उनका गाना कहना, और उन सब के पीछे मुझे वही चेहरा दिखता है। मैं वहीं पर हूँ और मैं नहीं जानती कि मैं वहाँ से कब निकलूँगी। हमारी सरकार ने हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। उनको हमारी तकलीफ समझ में आई, हमारी फैमिलीज की, या फिर वो जो कहते थे मोदी सर की ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, उनको हमारी ये तकलीफ समझ में आई, इसलिए उन्होंने वो ऑपरेशन सिंदूर किया। मैं उसके लिए उनकी बहुत आभारी हूँ कि उनको हमारा ये दर्द समझ में आया। पर मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगी कि ऐसी घटना ही ना घटे। किसी भी औरत पर उसके पति को सामने मरता हुआ देखना बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि वो औरत उस वक्त से उसी 1 सेकंड से लेकर विधवा बन जाती है। ये बहुत बहुत तकलीफ वाली बात है। और कैसे भी हो ना, समाज बोलता है ना, इसको भी सिंदूर लगाना चाहिए। तो वो जो मैं सबसे सुनती हूँ ना, वो बहुत दर्द देने वाला होता है। ये घटना के बाद ना हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। अब पहले 6 महीने हम दोनों ने बहुत तकलीफ़ में निकाले, और फिर हमारी सरकार ने हमारी अभी हमने जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे किए, तो अभी तो ठीक है, हमारा चल जाएगा। पर वो जब सिचुएशन थी कि हम लोग जो मेंटल स्ट्रेस में थे, और वो घटना की वजह से हम लोग जो तकलीफ में थे, वो दुख हमारा कोई नहीं बांट सकता। मैं और मेरी बेटी इससे खुद ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी कि ना, किसी के ऊपर ऐसी घटना, यानी किसी के ऊपर ये ऐसा घटना नहीं घटनी चाहिए, और उन्होंने पहले से ही इस सब का बंदोबस्त करना चाहिए कि ऐसी घटना ना घटे। मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्मी फोर्स बढ़ाए, और जो उनके जो कंडीशंस है ना, जो मिलिट्री भर्ती करने के लिए इतना ज़्यादा हाइट, इतना ज़्यादा वो थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलिट्री में भर्ती हो सके, पुलिस में भर्ती हो सके, और फिर हमारे देश की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जवान हो। क्योंकि मैं ये बात क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग पहलगाम में गए थे, तो वो बैसरन वाली में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक भी अपना सिक्योरिटी का आदमी नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि अपनी इंडियन फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कहाँ पे लगाए। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने ये सारे जो इंडियन फोर्स के लिए जो अपना कंडीशंस रखे, वो थोड़ा सा कम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस दे, ताकि अपनी इंडियन आर्मी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ जाए, और ये घटना कम हो जाएगी इसकी वजह से। इस बारे में हमें यानी कि जब सरकार ने हमारे लिए जो अनाउंस किया था ना प्रॉमिसेस, तो उसके विरोध में बोलने वाले लोग भी हमको बहुत ज़्यादा मिले कि इनको क्या ज़रूरत है, इनका घर इतना बड़ा है, इनके पास ये है। पर उन लोगों को नहीं मालूम है कि मेरा ये घर करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैंने बहुत कष्ट उठाया। और दूसरी बात तो ये है कि हमें सपोर्ट करने वाले जैसे खराब लोग जो हमारे
हमें बोल रहे थे, वैसे हमें सपोर्ट करने वाले हमारे घर परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स, उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठकर बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं ही नहीं, मेरे परिवार वाले, मेरी बेटी और वो जो 26 फैमिलीज़ हैं जिनके घर में से एक एक सदस्य उस घटना के लिए गया, वो 26 फैमिली भी ये घटना कभी भी नहीं भूल सकते। एक तो वो यानी कि अगर उनके दिमागी हालत खराब हो गई या फिर स्मृति भ्रंश हो गया तो ही वो ये भूल सकते, वरना तो मैं नहीं जानती। मैं मेरे मरते दम तक ये घटना मैं भूलूंगी नहीं, और मैं भूलना भी नहीं चाहती। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हो वहाँ पर तो फिर ये घटनाएं कम घटेगी, क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी अपनी एक ही जगह पर होती है, तो शायद उनके लिए वो आर्मी वाले कम पड़ते होंगे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ सरकार से, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा आप उनके भर्ती के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रूल्स रखे या फिर जो कोई कंडीशंस रखे वो थोड़ा कम कर दें, ताकि अपनी जो बेरोजगार जो लोग हैं, इतने सारे जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको ये जॉब मिल सके और अपने देश की रक्षा के लिए और ज़्यादा सुरक्षितता बढ़ सके।